प्यारे बच्चों, मैथमेटिक्स के क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग मेंसुरेशन में 3 डायमेंशन में कोण पढ़ रहे हैं। तो देखिए, एक क्वेश्चन है ये सेक्टर सबटेंडिंग एन एंगल 135 एट द सेंटर इज कट फ्रॉम ए सर्कुलर पेपर सीट। एक सर्कुलर सीट है पेपर, इसमें से ये आपका BOA काट दिया जाता है 135, एक सेक्टर ये काट लिया जाता है। ठीक है, द सेक्टर इज फोल्डेड इन सच ए वे सो दैट द रेडियाई एट बोथ द एंड्स, यानी कि आपका A और B अब बोथ एंड ऑफ द सेक्टर जस्ट मीट टू ईच अदर फॉर्मिंग ए कोन। देखो इसको अगर हम बच्चों यहाँ से अगर हम BOA को काटेंगे, ये किस, देखो ये सर्कुलर पेपर है ये, ठीक है, सर्कुलर पेपर है, इसको BOA अगर हम काटेंगे 135 डिग्री पे इस तरह से, और इसको A और B को इस तरह से फोल्ड करेंगे तो ये कोन बनेगा। और आपका जो आर्क जो है, आर्क BA जो हो जाएगा, ये इसका क्या हो जाएगा, उसका जो है सरकमफेरेंस हो जाएगा, नीचे का बेस का जो है सरकमफेरेंस हो जाएगा क्या, BA। तो इफ रेडियस ऑफ द सर्कुलर सीट इज 24, रेडियस जो है आपका ये दिस वन इज 24, देन फाइंड द हाइट एंड स्लैंट हाइट, रेडियस ऑफ द बेस एंड वॉल्यूम ऑफ द कोन। 4 चीज़ें पूछ रहा है बच्चों, हाइट पूछ रहा है, स्लैंट हाइट पूछ रहा है, रेडियस पूछ रहा है, और बेस और वॉल्यूम ऑफ द कोन। ठीक है, तो देखो बच्चों जब इसको हम A और B को मिला करके जब कोन बनाएंगे तो जो OA हो गया, OA जो रेडियस है ये उसका क्या हो जाएगा, स्लैंट हाइट हो जाएगा, यानी स्लैंट हाइट तो हमारा OA जो है ये 24, तो स्लैंट हाइट तो हमारा निकल आया 24। अब आर्क AB क्या होगा, जो आर्क AB होगा वही हमारे कोन के जो बेस है उसका सरकमफेरेंस होगा। तो AB कैसे निकालेंगे, यहाँ पर ये आर्क AB को कैसे निकालेंगे, देखो सेंटर पर एंगल बन रहा 135 डिवाइडेड बाई 360 इंटू 2πr, 2πr जो आपका रेडियस होता है, ठीक है, रेडियस सरकमफेरेंस ऑफ दिस सर्कल, तो क्या हो जाएगा 2π24। ठीक है, यहाँ से हम निकाल लेंगे AB। देखो यहाँ से बच्चों ये आपका कैलकुलेट करके आ जाएगा 18π। ठीक है, ये आपका 18π हो जाएगा। हो जाएगा। तो बच्चों देखो जो 18π हमारा जो ये जो आर्क AB हुआ, ये आर्क AB यही कोन का जो बेस होगा उसका सरकमफेरेंस होगा। तो यानी कि 2πr क्या होगा, 2π जो हमारा कोन बनेगा उसका मान लीजिए रेडियस R है, ठीक है, तो 2πr इज इक्वल टू 18π। तो यहाँ से क्या हो गया, ये हो जाएगा हमारा R क्या हो जाएगा, R इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। तो देखो बच्चों क्या क्या निकला हमको, इफ द रेडियस ऑफ सर्कुलर इतना सेंटीमीटर, फाइंड द हाइट, अभी हाइट निकालनी है, स्लैंट हाइट हमारी निकल गई है और रेडियस भी निकल गया है, रेडियस ऑफ बेस निकल गया है, एंड वॉल्यूम ऑफ द कोन अभी निकालेंगे। तो अभी हम क्या निकालेंगे, अभी हम हाइट निकालेंगे। ठीक है, बच्चों एक चीज़ और ध्यान दीजिए, जो हमारा कोन बनेगा उसका जो कर्व सरफेस एरिया होगा वो क्या होगा, देखो जो BOA जो हमने काटा पेपर, इसी को हमने मोड़ करके A और B को मिला करके हमने कोन बनाया। ठीक है, तो ये जो सेक्टर बना हमारा BOA जो सेक्टर है, इसका जो एरिया होगी दैट विल बी द कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। ठीक है, ध्यान आया। तो अब देखिए इसको कैसे निकालेंगे, देखो बच्चों CSA ऑफ कोन विल बी इक्वल टू द एरिया ऑफ सेक्टर AB, क्योंकि जो हमने कोन बनाया है वो इसी जो BOA जो हमारा कट पेपर है इसी को मोड़ करके बनाया है। तो जो BOA जो हमारा ये सेक्टर है इसका जो एरिया होगी दैट विल बी द कर्व सरफेस ऑफ कोन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये, देखो यहाँ से निकालो 135/360 इंटू πr²। ठीक है, तो हो जाएगा ये दिस वन, ये तो कर्व सरफेस एरिया। अब हम क्या निकालेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे। तो बच्चों देखो CSA हमारा आ गया, ये CSA आ गया
क्योंकि सी एस ए ऑफ कोन विल बी इक्वल टू द एरिया ऑफ सेक्टर ए बी, ठीक है। तो सी एस ए हो जाएगा दिस मच, ये हो गया। अब वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होगा। अब एच निकालें, एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। एल हमारा पहले निकल चुका है 24, आर हमारा 9 आ गया है, तो यहाँ से हो गया ये 576 माइनस 81 यानी कि 495, ये हो गया एच। अब ये वॉल्यूम आ जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो यहाँ से ये हो गया, इसको आप सॉल्व कर लीजिए तो हो जाएगा 81 पाई अंडर रूट 55, ये हमारा हो गया आपका वॉल्यूम ऑफ द। तो इस तरह से सब चीज़ें निकल गई, स्लैंट हाइट निकल गया, सी एस ए निकल गया, रेडियस निकल गया, हाइट निकल गई और वॉल्यूम निकल गया, ठीक है। तो बच्चों देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा है, द हाइट एंड वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन आर रेस्पेक्टिवली 7.3 सेंटीमीटर एंड दिस मच, फाइंड द लेटरल यानी कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया। तो देखो मान लेते हैं लेट द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कोन बी आर, तो वॉल्यूम विल बी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, एच हमारा दिया हुआ है, हाइट दी हुआ है 7.3, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 10783, अंडर रूट 3 कट गया, यहाँ से आर स्क्वायर बच्चों आ जाएगा आपका 147, ये हो जाएगा आपका सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो आर क्या हो जाएगा, आर हमारा हो जाएगा 7/3, ठीक है, ये हो गया। अब स्लैंट हाइट क्या हो जाएगी, स्लैंट हाइट एल इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा हमारा 749 दिया, ये 147 हो जाएगा। और एच हमारा दिया हुआ है, ये एच क्या दिया हुआ, एच भी वही है, एच भी वही है 147, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा, इसको आप करोगे तो आ जाएगा ये 7 7 14 4 4 8 1 9, ठीक है। इसको आप करोगे तो आ जाएगा 7/6 सेंटीमीटर, ये हमारी स्लैंट हाइट आ गई यल, ठीक है, यल इज इक्वल टू दिस मच। अब कर्व सरफेस क्या हो जाएगा, सी एस से क्या हो जाएगा बच्चों, सी एस से क्या होता है, पाई आर एल, क्या हो जाएगा 22/7 गुणे आर, आर हमारा है 7/3 इंटू एल क्या है 7/6, ठीक है। तो यहाँ से देखो 7 कट गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा, इसको आप कैलकुलेट करोगे तो ये √3 यहाँ से बाहर निकल आएगा, तो हो जाएगा ये 22 गुणे, ये हो जाएगा 3 गुणे 7 गुणे √2, यहाँ 2 बचेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 462 √3 √2, ये 2 है बच्चों, √2 ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा हो गया सी एस ए। देखो बच्चों टी एस ओ क्या हो जाएगा, सी एस ए प्लस पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर यानी पाई आर, आर प्लस एल, ये हमारा फार्मूला होता है, इसमें वैल्यू रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 22/7 गुणे एल गुणे आर, आर कितना है, आर हमने निकाला 7√3, ये पाई इंटू आर हो गया, और ये आर प्लस एल यानी कि आर क्या है, आर है 7√3, आर जो है 7√3 प्लस एल, एल क्या हो जाएगा, एल हमारा निकला अभी, एल निकला है कितना 7√6, ये देखो ये 7 यहाँ से कट गया। अच्छा अब यहाँ से देखिए क्या आ जाएगा, 22 इंटू √3 इंटू यहाँ से 7√3 कॉमन ले लीजिए,
7√3 कॉमन ले लिए तो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ पर √2 बचेगा बच्चों, ठीक है। तो ये देखो √3 3 हो जाएगा, तो यानी कि 22 गुणे 7 गुणे 3 और ये √2 + 1, तो ये हो जाएगा हमारा, जब आप गुणा करोगे तो 7 × 21 यानी 462 462 √2 प्लस, सॉरी ये आपका हो जाएगा 462 हो जाएगा √2 + 1, ठीक है। इतना क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा ये हो जाएगा आपका टोटल सरफेस एरिया, ठीक है बच्चों। तो ये देखो ये इसमें सब चीज़ निकल आया। तो बच्चों देखो अब ये हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं। इसमें क्या है, एक बकेट है, ये बकेट का जो ये जो आपका टॉप का जो सर्कुलर पार्ट है, इसका जो सरकमफेरेंस है ये 88 है, और जो बॉटम का जो सरकमफेरेंस है सर्कुलर पार्ट का वो 44 है, और इसकी हाइट जो है 18 सेंटीमीटर है। तो क्या पूछा जा रहा है कि हाउ मच मैक्सिमम वाटर कैन बी केप्ट इन दिस बकेट, यानी कितना पानी इसमें आ सकता है, यानी कि इसका ये वॉल्यूम पूछ रहा है। और नेक्स्ट पार्ट है व्हाट इज़ द सरफेस एरिया ऑफ द बकेट, ठीक है, सरफेस एरिया इसकी पूछी जा रही है। तो इसको कैसे करेंगे, लेट द, ये जो आपका है ऊपर वाला जो सर्कुलर पार्ट है इसका रेडियस हम कैपिटल R मान लेते हैं, और बॉटम का जो सर्कुलर पार्ट है इसका रेडियस स्मॉल r मान लेते हैं। तो क्या हो जाएगा देखिए, सरकमफेरेंस तो बच्चों देखो, लेट कैपिटल R एंड R बी द रेडियाई ऑफ टॉप एंड बॉटम सर्कुलर पार्ट ऑफ बकेट रेस्पेक्टिवली। इसको हमने कैपिटल R मान लिया, इसका जो रेडियस है, और नीचे वाले सर्कुलर पार्ट का स्मॉल r। तो देखिए सरकमफेरेंस ऑफ टॉप सर्कुलर पार्ट 2πr = 88, यहाँ से r हमारा 14 सेंटीमीटर आ गया, और नीचे वाले का आ जाएगा 2πr = 44, यहाँ से हमारा 7 सेंटीमीटर। तो दोनों रेडियस हमको मालूम हो गया, ठीक है। अब क्या निकालना हमको, वॉल्यूम ऑफ दिस बकेट। तो बच्चों देखो वॉल्यूम ऑफ बकेट का फार्मूला हमको मालूम है, π/3h r² + rr + r², इसमें वैल्यू रख दीजिए। तो π/3 क्या हो जाएगा, 22/7 गुणे 3, और हाइट हमारी है 18, ठीक है। और r² हमारा निकला है, ये हो जाएगा 14² + 14 गुणे 7 + 7², ठीक है। ये हमारा आ गया। तो यहाँ से देखिए ये 3 से कट जाएगा, 3 × 6 = 18, और यहाँ आ जाएगा 22/7 × 6। अब बच्चों देखो यहाँ से हम अगर 7² कॉमन ले लें, देखो 7 × 7 कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचेगा, देखो 14 गुणे 14 है ना, तो इसमें से 7 निकलेगा तो ये 2 गुणे 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा यहाँ से लिया तो 2 हो जाएगा, ठीक है, 2 × 1 हो जाएगा, और यहाँ पर 1 हो जाएगा, ठीक है। आसान हो गया हमारा। अब देखो ये 7 यहाँ से कट जाएगा, तो हमारा हो गया 22 × 6 × 7 इंटू ये क्या हो जाएगा, 2 दूनाई 4 और 4 2 6 1 7, ठीक है, ये हो जाएगा। तो ये तो हो जाएगा आपका 132 और गुणे 49, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा 6468 सेंटीमीटर क्यूब। ये तो हमारा आ गया बकेट का आपका वॉल्यूम, ठीक है। तो बच्चों देखो सरफेस एरिया बकेट क्या होगा, πr + r × l + πr²। ये फार्मूला आपको मालूम है। इसमें देखिए πr² आपका तो बच्चों देखो सरफेस एरिया क्या होगा, ये नीचे वाला जो आपका सर्कुलर पार्ट है,
नीचे वाला सर्कुलर पार्ट है उसी का एरिया ली जाएगी, क्योंकि ऊपर वाला तो ओपन है, ठीक है, वो नहीं लेंगे। तो ये पाई आर प्लस आर एल इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से देखिए सबसे पहले तो हम क्या करें, यल निकालें। तो क्या हो जाएगा बच्चों, देखो यहाँ से पाई आर प्लस आर और एल क्या हो जाएगा बच्चों, यल हमारा हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर एच प्लस, यहाँ से देखिए एच प्लस आर माइनस आर होल स्क्वायर, आर माइनस आर का होल स्क्वायर और प्लस पाई आर स्क्वायर। देखो बच्चों कहाँ से ये यल कहाँ से निकलेगा, यल हमारा जो है दिस वन इज एल, ठीक है, ये हमारा एल है। तो यहाँ से देखो, यहाँ से जो हम ये हमारा एल है और दिस डिस्टेंस इज आर माइनस आर, ये क्या हो जाएगा, आर माइनस आर हो जाएगा। तो एल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा, देखो यल क्या हो जाएगा, ये हमारा एच स्क्वायर, यानी कि आपका ये दिस वन एच स्क्वायर प्लस आर माइनस आर का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से ये, यहाँ से देखो ये एल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है ना, तो दिस वन इज एच और ये देखो ये आपका कैपिटल आर है और ये हमारा स्मॉल आर है यहाँ के, ठीक है। तो दिस पोर्शन विल बी आर माइनस आर, तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर माइनस आर स्क्वायर, आर माइनस आर होल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर एल हमने, एल की वैल्यू पर हमने ये रख दिया, ठीक है। तो अब देखो इनकी वैल्यू पुट कर दीजिए, तो ये बराबर हो जाएगा, यहाँ से हम ले लें, हो जाएगा पाई आर हमारा 14 है, 14 प्लस 7, ठीक है, और प्लस पाई आर स्क्वायर यानी कि पाई इंटू 7 का स्क्वायर, ठीक है, और पाई आर स्क्वायर। तो बच्चों देखो सरफेस एरिया बकेट क्या, देखो ये फार्मूला हो गया, ठीक है, इसमें वैल्यू रख दीजिए, पाई 14 प्लस 7 और ये एच कितना है, एच हमारा 18 है, आर माइनस आर 7 है, क्योंकि कैपिटल आर क्या है 14 है, स्मॉल आर 7 है, तो आर माइनस आर हो जाएगा 7 स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये आप सॉल्व कर लीजिए, तो ये हमारी ये वैल्यू आ गई आपके, ठीक है, यही हमारा आंसर होगा बच्चों, ठीक है। देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, द रेडियस एंड हाइट ऑफ ए राइट सॉलिड सिलेंडर कोन आर आर एंड एच रेस्पेक्टिवली, ए कोनिकल कैविटी ऑफ रेडियस आर अपॉन 2 एंड हाइट एच अपॉन 2 इज कट आउट ऑफ दिस कोन, व्हाट इज द होल सरफेस एरिया ऑफ द रेस्ट ऑफ द पोर्शन। देखिए बच्चों एक कोन ये है, सॉलिड कोन ये है, ठीक है, सॉलिड कोन ये है जिसका रेडियस आर है और उसकी हाइट एच है। इसी में से एक सॉलिड कोन निकाला जाता है ऑफ रेडियस आर अपॉन 2 और एच अपॉन 2, ये इधर से काट के निकाल दिया जाता है। तो अब जो फिगर बची, जो हमारा जो फिगर बची, इसका टोटल सरफेस एरिया हमको निकालना है। तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा बच्चों, टोटल सरफेस एरिया में तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, टोटल पहले सरफेस एरिया ऑफ बिगर कोन, पूरे बिगर कोन निकालेंगे, ठीक है, ठीक है। इसमें से क्या करेंगे, फिर इसमें से हम जो हमारा जो छोटा वाला कोन है इसका जो है क्या निकालेंगे, कर्व सरफेस एरिया, इसका कर्व सरफेस एरिया निकाल देंगे, ठीक है। और फिर इसके बाद जो बेस बचा है, ये जो हमारा जो सर्कुलर, जो इसका सर्कुलर बेस है छोटे वाले कोन का, इसको निकाल देंगे, क्योंकि ये तो कट के निकल गया है। तो ये तीन ये चीज़ें, तो इसको देखो कैसे करेंगे। तो देखो बच्चों हमारा जो रिक्वायर्ड सरफेस एरिया है, जो हमको जो पूछ रहा है व्हाट इज़ द होल सरफेस एरिया ऑफ द रेस्ट ऑफ द पोर्शन, तो क्या होगा, ये टी एस से टोटल सरफेस एरिया ऑफ बिगर कोन
ठीक है। ये जो टोटल बिगर कोन, इसमें क्या आ जाएगा, आपका कर्व सरफेस एरिया आ जाएगा और नीचे का बेस भी आ जाएगा। इस बेस में से फिर ये हमारा ये जो छोटे वाले कोन का जो बेस है ये कट जाएगा, ठीक है, ये घट जाएगा। और इसके बाद सी एस से ऑफ स्मॉल कोन, ठीक है, स्मॉल जो कोन है इसका जो सी एस से, ठीक है। तो इसको निकालते हैं, कैसे निकालेंगे, तो देखो बच्चों, टोटल सरफेस एरिया ऑफ बिगर कोन क्या हो जाएगा, सी एस ए, ठीक है, सी एस ए क्या हो जाएगा, पाई आर एल। तो पाई आर एल क्या हो जाएगा इसका बच्चों, देखो एल हमारा हो जाएगा, दिस वन जो एल है हमारा, ये एल क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। और प्लस ये आपका दिस वन, इसका जो आपका जो बेस है बड़े कोन का, इसके एरिया पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये तो हो गया हमारा टी एस ए ऑफ बिगर कोन। अब सी एस ए ऑफ स्मॉलर कोन, इसका सी एस ए क्या होगा, पाई आर एल। तो इसका पाई क्या है, पाई आर क्या है, इसका आर बाई 2 है, आधा है। और एल क्या हो जाएगा, देखो ये दिस वन, इसकी एल क्या हो जाएगी, आर बाई 2 होल स्क्वायर प्लस एच अपान 2 होल स्क्वायर, इसका अंडर रूट, और माइनस इसका ये बेस जो निकलेगा ये दिस वन, ठीक है, ये हो जाएगा माइनस पाई आर अपान 2 होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें वैल्यू रख दीजिए। तो बच्चों देखो, ये हो गया हमारा, ये आपका ये टी एस ए ऑफ बिगर कोन क्या हो जाएगा, पाई आर एल, एल हमारा आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर हो गया, प्लस ये बेस का एरिया हो गई पाई आर स्क्वायर, प्लस सी एस ए ऑफ स्मॉलर कोन, जो स्मॉल ये कोन है इसका क्या हो जाएगा, इसका पाई आर इसका है, इसका आर बाई 2 है। एल क्या है, एल निकालने के लिए देखो ये हाइट दी हुई एच अपान 2, तो क्या हो जाएगा अंडर रूट आर अपान 2 स्क्वायर प्लस एच अपान 2 स्क्वायर, और माइनस देखिए आपका क्या होगा, ये जो छोटा वाला कोन है इसका जो बेस है पाई और इसका रेडियस है आर अपान 2, तो पाई आर अपान 2 स्क्वायर, ठीक है। अब इसको बाद इसको सॉल्व कर लो बच्चों, देखो ये हो गया, ये देखो यहाँ पर आर स्क्वायर अपान 4, यहाँ एच स्क्वायर अपान 4 बाहर निकलेगा तो 2 हो जाएगा, तो पाई आर अपान 4 अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये पाई आर स्क्वायर बाई 4 हो गया। अब देखो इसमें 4 सब में ले लो एलसीएम, तो ये 4 पाई आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये 4 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर और आर स्क्वायर प्लस स्क्वायर माइनस आपका ये पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो अब यहाँ से देखो ये 4 पाई आर स्क्वायर प्लस स्क्वायर और ये पाई आर, तो ये दोनों जुड़ गया तो 5 पाई आर स्क्वायर प्लस स्क्वायर, और ये इसमें से पाई आर स्क्वायर घट गया तो 3 पाई आर स्क्वायर, इसमें से ये कॉमन ले लिया, ये हमारा आंसर आ गया बच्चों, ठीक है। तो देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा है कि एक राइट सर्कुलर कोन है, ये राइट सर्कुलर कोन, इसकी हाइट सपोज करिए h है, तो इसको इस तरह से काटा जाता है, बेस के पैरेलल इस तरह से काटा जाता है, ऊपर से एच अपान 3 हाइट पे, ठीक है। अगर पूरी हाइट h है तो ऊपर से o से एच अपान 3 हाइट पे इसी बेस के पैरेलल काटा जाता है। तो देखिए एक ऊपर ये छोटा कोन बन जाएगा, ये छोटा कोन बन जाएगा, और ये के फ्रस्टम बन जाएगा, ठीक है। तो क्या पूछ रहा है, द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द स्मॉलर कोन, ये स्मॉलर कोन है इसका वॉल्यूम और जो रिमेनिंग फ्रस्टम है ये, इससे इसका क्या रेशियो है, ये हमको निकालना है, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे, बच्चे, लेट हाइट ऑफ बिगर कोन बी एच एंड रेडियस बी आर, ये हाइट हमारी ओ ए इज एच और रेडियस हमारा ए बी इज आर, और ओ सी इज इक्वल टू, चूँकि 1/3 है तो एच अपान 3 हो जाएगा। अब दो ट्रायंगल ले लो बच्चों, देखो ए ओ बी और सी ओ डी, ये ट्रायंगल, ये सिमिलर ट्रायंगल है, क्योंकि देखो ये कोण हमारा ये एंगल हमारा कॉमन है, और 90 ये हो गए तो तीसरा एंगल भी बराबर होगा, तो ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल है। और सिमिलर ट्रायंगल में हमको मालूम है कि रेशियो हमारे जो साइड्स के हैं वो बराबर होते हैं, तो क्या हो जाएगा, ए बी यानी ए बी अपान सी डी इज इक्वल टू ओ ए अपान ओ सी इज इक्वल टू, ओ ए क्या है, ओ ए हमारा है, और यही हो जाएगा
ए बी क्या है, ए बी हमारा आर है, ठीक है, ए बी अपान यानी दिस इम्प्लाइज, यहाँ से देखो दिस इम्प्लाइज ए बी आर अपान सी डी इज इक्वल टू ओ ए क्या है, एच है, एच अपान 3, दैट इज, इसका मतलब यहाँ से सी डी हमारा क्या निकला है, सी डी इज इक्वल टू आर अपान 3, ठीक है। तो बच्चों देखो यहाँ से अब ये दोनों, यहाँ से सी डी इज इक्वल टू आर अपान 3 आ गया। अब वॉल्यूम ऑफ द बिगर कोन क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ द बिगर कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम ऑफ द स्मॉलर कोन क्या हो जाएगा 1/3 पाई, और इसका रेडियस जो है सी डी है, सी डी हम निकाल चुके हैं r/3, तो r/3 का होल स्क्वायर, और हाइट क्या है, हाइट हमारी इसकी h/3 है। तो यहाँ से आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये हो जाएगा 3 त्रिका 9 त्रिक 27 हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, ये हमारा ये हो गया, ठीक है। अब चूंकि अब हम फ्रस्टम को निकालेंगे तो फ्रस्टम को निकालने के लिए क्या हो जाएगा, फ्रस्टम का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, टोटल वॉल्यूम में से ये हम घटा देंगे, ठीक है। तो इसको इस तरह से करिए, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम तो बच्चों देखो वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम क्या हो जाएगा, इसमें से घटा देंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच में से 1/27 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो ये हमारा जाएगा 26/27 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो हमारा रिक्वायर्ड रेशियो क्या हो जाएगा बच्चों, रिक्वायर्ड रेशियो, सो रिक्वायर्ड रेशियो हमारा हो जाएगा बच्चों क्या, 1/3 पाई वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम का। तो बच्चों किस में निकालना हमको निकालना है जो वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर कोन और वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम। तो वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर कोन क्या हो जाएगा 1/27 और 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इसका रेशियो किससे हो जाएगा 26/27 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो ये क्या हो जाएगा रेशियो हमारा, देखो 27 कट गया तो 1/26, यही हमारा आंसर आएगा बच्चों 1/26, यही हमारा ऑप्शन होगा, ये आपका 126, ये ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। तो बच्चों आज इतना ही, अब हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस लेके आएंगे। तो आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसको आप लाइक करिए, शेयर करिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद।